अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 9 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट के आखिरी दो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के बारे में, यानी क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह है हमारे पास। व्हाट इज लीस्ट काउंट, how least count for vernier caliper and screw gauge are defined। least count क्या है और least count vernier caliper और screw gauge का किस तरह हम डिफाइन करते हैं, सिर्फ हमने इसकी डिफिनीशन करनी है दोनों की। तो least count पहले जो है वो खुद हमारे पास क्या है, the smallest value up to which measuring instrument can be measured। एक इंस्ट्रूमेंट है और वो सबसे छोटा नंबर कौन सा मैयर करता है, जो भी सेंटीमीटर में हो, मिलीमीटर में हो, लेकिन उस डिवाइस का सबसे छोटा यानी लीस्ट नंबर जो उसको काउंट कर सकता है, सही तरह मैयर कर सकता है, उसको हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। लीस्ट काउंट फॉर वर्नियर कैलिपर हमारे पास क्या होता है, लीस्ट काउंट फॉर वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये उसका फार्मूला है। जनरली हम इसको इस तरह कहते हैं कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट वो है जो सबसे कम वैल्यू ये मैयर कर सकती है, वो वैल्यू लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर के लिए। मैथमेटिकली लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर कैलिपर के ऊपर मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है, वहां पे मैंने मेन स्केल, वर्नियर स्केल और वर्नियर कैलिपर के जितनी भी हमारे पास कैलकुलेशन है, इसको इस्तेमाल किस तरह करते हैं वो आप जाके देख सकते हैं। तो ये उसका फार्मूला है, मेन स्केल डिवीजन से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस कर ले। फॉर एग्जांपल, अगर मेन स्केल डिवीजन पे 1 मिलीमीटर है और वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो हमारे पास 0.9 मिलीमीटर है, तो इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट हमारे पास 0.1 mm होगा। यानी ये वर्नियर कैलिपर सबसे कम 0.1 मिलीमीटर जो है वो काउंट कर सकता है। अब बढ़ते हैं हम स्क्रू गेज की तरफ। स्क्रू गेज हमारे पास इसकी डिफिनीशन, स्क्रू गेज हमारे पास क्या है, इसका लीस्ट काउंट हम इस तरह लिखते हैं, लेकिन हम इसके लिए भी हमारे पास इस तरह है कि वो सबसे कम नंबर जो स्क्रू गेज नाप सकता है, मैयर कर सकता है, वो हमारे पास इसका लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट के लिए मैथमेटिकल फार्मूला इस तरह है, इस तरह स्क्रू गेज का हम लीस्ट काउंट मालूम करते हैं। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑन स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। स्क्रू गेज का पिच इसको डिवाइड करेंगे हम नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल के ऊपर, तो ये उसका लीस्ट काउंट आएगा। फॉर एग्जांपल, इफ द पिच इज 0.5 मिलीमीटर इन डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इज 50। अगर हमारे पास पिच 0.5 मिलीमीटर है और सर्कुलर स्केल पे जो डिवीजन है वो 50 है, तो लीस्ट काउंट इस स्क्रू गेज का हमारे पास 0.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 50 विच इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। तो इस स्क्रू गेज का जो हमारे पास लीस्ट काउंट होगा वो 0.01 मिलीमीटर होगा। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन किस तरह है। तो क्वेश्चन नंबर 8 किस तरह है, हाउ कैन वी डिफाइन द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल पीबल विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर को यूज करते हुए हम एक छोटे से कंकरी का वॉल्यूम किस तरह फाइंड करते हैं। आपको बता दूं, मेजरिंग सिलेंडर जो है वो हमारे पास एक ट्यूब शक्ल होती है, मेजरिंग सिलेंडर होती है, उसके ऊपर जो है नंबर दिए गए हैं और ये इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट्स के वॉल्यूम मालूम करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे पीबल हम किस तरह इसकी वॉल्यूम फाइंड करेंगे इस मेजरिंग सिलेंडर के ऊपर। डायरेक्ट हमने प्रोसीजर लिखा हुआ है, इसमें स्टेप्स हैं। वाटर, सबसे पहले वाटर इज poured into measuring cylinder until the cylinder is about half full। सबसे पहले आपने मेजरिंग सिलेंडर लेनी है और उसमें आधा पानी जो है वो भरना है, यानी इतना पानी भर ले कि वो आधा फुल हो जाए।
दूसरे में मैयर द वॉल्यूम, अब जो आपने पानी डाला है उसका आपने वॉल्यूम फाइंड कर लेना है, ये कितनी वॉल्यूम है। और फिर इन पीबल इज लोअर जेंटली इनटू इट, और उसके बाद जो है इसमें वो कंकरी जिसकी वॉल्यूम आपने मालूम करनी है उसमें डबो दे, उसमें छोड़ दे तो नीचे चला जाएगा। तीसरे में when the object is completely immersed note the volume again, जब ये कंकरी जो है पीबल जो है वो बराबर पूरा का पूरा ये पानी में डूब जाए, नीचे तह तक चला जाए, तो आपने अगेन जो है वाटर की वॉल्यूम मालूम कर लेनी है। अब इसका वॉल्यूम क्या है, यानी पहले जब सादा पानी हमने डाला था उस वक्त वॉल्यूम, और दूसरा जब कंकरी इसमें पूरी डूब गई। अब आपने फोर्थ और लास्ट स्टेप में क्या करना है, द वॉल्यूम ऑफ पीबल इज फाउंड बाय सब्ट्रैक्टिंग द फर्स्ट रीडिंग फ्रॉम द सेकेंड। अब आपने क्या करना है, सेकेंड जो हमारे पास यानी रीडिंग आई है वॉल्यूम की वो ज्यादा होगी और पहला जो है वो हमारे पास कम होगा, तो आपने दूसरे से पहला माइनस करना है, यानी दूसरी रीडिंग से पहला रीडिंग आपने माइनस करना है। तो इस तरह आपके साथ जो है वो वॉल्यूम ऑफ द पेबल मालूम हो जाएगा। होप करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। अगर आपके जहन में इस तरह के क्वेश्चन हैं जो हम अपने चैनल पे अपलोड नहीं करते तो प्लीज़ कमेंट में लिख लें ताकि हम उसको जो है सॉल्व करके आपके लिए वीडियो बना सकें। अगर आपको ये समझ आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर कर लें ताकि उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।